ग्रुप 2 में आने वाला क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या था? अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 multiply 10 power 7 मीटर पर सेकेंड passing through the 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerge with a speed of 2 multiply 10 power 6 meter per second. Assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. Student, ये चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की प्रॉब्लम नंबर 3.3 है जो पास्ट पेपर 2021 के ग्रुप 2 में पूछी गई क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हम प्रोटॉन की इनिशियल स्पीड को लिखेंगे जो कि हमें गिवन है vi 1 multiply 10 power 7 मीटर पर सेकेंड। जो डिस्टेंस प्रोटॉन ने कवर किया वो है 0.02 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अमूमी तौर पे स्टूडेंट इसको 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ सेंटी प्रीफिक्स की वैल्यू ऐड कर दी है और वो है 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जो गिवन है वो है 2 multiply 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड हमने इसमें करना है रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन और टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन। स्टूडेंट देखिए हम इसको स्लाइड की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक थिक शीट मौजूद है जिसकी के विड्थ जो सी है वो 0.02 सेंटीमीटर है। एक प्रोटॉन ट्रेवल करता हुआ आता है विद द इनिशियल वेलोसिटी 1 multiply 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड और वो इस शीट में से पेनिट्रेट कर जाता है और पेनिट्रेट करने के बाद जब वो दूसरी तरफ से बाहर इमर्ज होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 2 multiply 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अब हमारे पास प्रोटॉन की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मौजूद है और हमने रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करना है और कितना टाइम लगेगा इस प्रोटॉन को इस शीट में एंटर होने के बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वो टाइम हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। साइड पर ये गिवन डाटा हमने स्लाइड पर अपने सामने रख लिया है ताकि हम इस सोल्यूशन के वक्त वैल्यूज को याद रख सकें। यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जो कि हमारे पास है 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 0.02 multiply 10 पावर -2। फाइनल वेलोसिटीज 1 multiply 10 पावर 7 और इनिशियल वेलोसिटीज 2 multiply 10 पावर 6 हमने फार्मूलेज में पुट अप कर दी। आप स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से आप स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम vf स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 multiply 10 पावर 12। फिर हम vi का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 multiply 10 पावर 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 multiply 10 पावर 14। और स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास ये कैलकुलेशन जो सी है नेक्स्ट आंसर में आ जाएगी 0.04 multiply 10 पावर -2। और इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -96 multiply 10 पावर 12। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इन दोनों को एक्सेलरेशन को हमने मालूम करना है तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो सी है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी और अब हम इसको आंसर को निकाल लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट बाय मिस्टेक जो सा है वो वैल्यू का स्क्वायर नहीं हो चुका तो आप कैलकुलेटर से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसकी राइट स्क्वायर को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो ये आंसर हमारे पास आएगा -2.4 multiply 10 पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखें नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को यानी रिटार्डेशन को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जो हमने रिटार्डेशन मालूम करना था। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट हम टाइम टेकन मालूम करते हैं। टाइम टेकन के लिए स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जो कि हमारे पास है vf = vi + at। स्टूडेंट हमने टाइम मालूम करना है तो a को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाकर चेंज कर देंगे इनके साइंस को। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा vf - vi डिवाइडेड बाय a = t। और अब सिंपली स्टूडेंट इसमें आप वैल्यूज को पुट अप करें। vf की वैल्यू 2 multiply 10 पावर 6, vi की वैल्यू 1 multiply 10 पावर 7 और एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमने जो लास्ट मालूम किया था ये रिजल्ट हमने यहाँ सामने लिख लिया था इसका -2.4 multiply 10 पावर 17।
और अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा -8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय -2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 17। दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल टाइम आ जाएगा 3.33 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 सेकेंड, जो कि हमने मालूम करना था।